नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर लगातार टनल से बाहर निकालने के लिए जो टीम है एनडीआरएफ की वो पहुंच चुकी है और मजदूरों को कुछ ही देर में यहां से निकाल लिया जाएगा। सुरंग में रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। सुरक्षा के चलते एम्बुलेंस मौजूद है यहाँ पर। देखिए कुछ ही देर में जब श्रमिक बाहर निकलेंगे, एक के बाद एक सुरक्षित तरीके से सावधानी को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त जो श्रमिक हैं वो बाहर निकाले जाएंगे। सुरंग में खुदाई का काम पूरा हो चुका है। 41 मजदूरों के पास एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। अब वक्त आ चुका है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खुशी है वो भी झलक रही है टीम की ओर से, क्योंकि पिछले 17 दिन से 24 घंटे पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में, श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए। और पूरा देश दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द ये सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर आ जाएं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो उन तक पहुंच चुकी है और अब किसी भी वक्त जो मजदूर है उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। मैं भी नहीं है, गाड़ी पे गया है। क्या हुआ? थोड़ी मशक्कत जरूर है, लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि इन श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा सुरक्षित तरीके से। देखिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है 41 मजदूरों के लिए। इस एम्बुलेंस के जरिए ही मजदूरों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है देहरादून के लिए, जहां पर एम्स में भर्ती करके उनका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। मेडिकल चेकअप किए जाएंगे उनके और उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। उसके बाद ही वो अपने घर पहुंच पाएंगे। तो परिजन यहाँ पर सभी श्रमिकों के मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं, अपनी नजरें बनाए हुए हैं। इंतजार की वो नजरें कि आखिर कब उनके जो अपने हैं वो बाहर निकलेंगे। पिछले 17 दिनों से ये श्रमिक यहाँ पर फंसे हुए हैं। कई संकट, कई मुसीबत, कई चुनौतियों को पार करते हुए पूरी टीम यहाँ पर जुटी रही और अब बस कुछ ही पलों का इंतजार और बाकी है जब सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो मजदूरों तक रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है। यार वो मोनोपोर्ट पे है ना अभी। हाँ, काम शुरू नहीं हो रहा ना। उत्तराखंड की सिलख्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ था। राजू के भी है और 17 दिन बीत चुके हैं और आज किसी भी वक्त इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर से, विदेश से भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे ताकि किसी भी तरह की जो गुंजाइश है वो ना रह जाए। सरकार ने हर संभव प्रयास किया मजदूरों के लिए कि मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाएं। सीएम धामी लगातार इस ऑपरेशन को लेकर अपनी नजरें बनाए रखी और कई बार उन्होंने यहां पहुंचकर जायजा लिया। कल हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी यहां पर पहुंचे थे जब उन्होंने मजदूरों से बातचीत की थी, उनका हालचाल जाना था और उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि अब जो पूरी टीम है वो तेजी से काम करेगी, तेजी से काम बढ़ाया जाएगा आगे। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 से 4 दिन का जो वक्त है वो लग सकता है, लेकिन अब इंतजार की जो घड़ी है वो जल्द ही खत्म होने वाली है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। सुरक्षा के चलते एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है। सुरंग में रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और टनल से कभी भी श्रमिक बाहर आ सकते हैं। एक एक करके श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा और कहा जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त है। 2 घंटे के आसपास एक एक करके श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। और देखिए जो तमाम तैयारियां हैं वो दुरुस्त कर ली गई है। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर,
गद्दे पहुंचाए गए हैं एनडीआरएफ की टीम। 2 घंटे के अंदर 16 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और अब टनल से आज उन्हें बाहर लाया जाएगा। टनल के पास बेस हॉस्पिटल है जहां मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सोड ले जाया जाएगा जहां पर 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है श्रमिकों के लिए। और अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भी भेजा जा सकता है। तो ये जो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं। और आपको ये जानकारी भी दे दें कि इससे पहले सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेड माइनर्स ने हादसे के 17वें दिन खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ गए और अब करीब 21 घंटे में 12 मीटर की जो मैनुअल ड्रिलिंग की गई थी। और देखिए लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको हम आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर जो कामकाज है वो लगातार किया जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब जो श्रमिक है वो बाहर निकलेंगे और किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरह का जो रिस्क है वो नहीं लिया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। टीम धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता श्रमिकों को बाहर लेकर आएगी और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। आपने पैक कर लिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। हंसने का मन कर रहा है, खुशी है। अच्छा ये बताइए, बाहर आने वाले हैं कुछ देर में, कैसा लग रहा है और किस तरह से स्वागत करेंगे? अच्छा लग रहा है, आने के बाद तो अच्छे से स्वागत करेंगे उनका। कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। तो अब जाने की क्या कुछ तैयारी है, कैसे जाएंगे? वो तो आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, पहले निकल जाए, उसके बाद डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद ही पता चलेगा फिर आगे का क्या प्रोसेस है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद? जी जी। तो अच्छा, आपकी आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई तो और उन्होंने क्या बताया, कैसी तबीयत है उनकी? कल परसों बात हुई थी, वो ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबीयत सब ठीक था। आपने उनको बताया कि बस आखिरी छोर पे पाइप बताया था कि बस लास्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। बोला ठीक है, कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए। बस यही बातचीत हुई थी। तो आप एम्बुलेंस में बैठ के जाएंगे क्या साथ में? जी ठीक। अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी सीएम को दिखाना, सीएम को दिखाना। देखिए सीएम धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम धामी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में जो श्रमिक उन्हें बाहर निकाला जाएगा। सीएम धामी यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे इस पूरे ऑपरेशन का। और देखिए कुछ ही देर में श्रमिक जो है यहाँ पर बाहर निकलेंगे और परिजनों से भी उनकी बातचीत की गई है। परिजनों को साफ कहना है कि वे बहुत खुश हैं और उनका स्वागत किया जाएगा जब श्रमिक बाहर निकलेंगे। और इसके साथ ही देखिए सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी की, जहाँ पर सीएम धामी अब पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनका ट्वीट भी सामने आया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जो श्रमिक हैं वो बाहर निकलेंगे उनके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा था, सबकी दुआएं असर करी हैं। और देखिए सीएम धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो उनके सचिव है वो भी मौजूद है, मुख्यमंत्री के साथ तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। टनल के अंदर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वहाँ पर है एनडीआरएफ के कमांडर जो है वो भी वहाँ पे सीएम धामी का पहले ही ट्वीट आ गया था। यहाँ पहुंचने से पहले उन्होंने कहा था ट्वीट के जरिए कि बाबा बौखनाथ जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाए। तो देखिए जिस तरह से विश्वास लगातार सीएम धामी की ओर से बना हुआ था और जो तमाम प्रयास उत्तराखंड सरकार की ओर से किए गए थे, विदेश से एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, जो भी जरूरतें पड़ी समय समय पर वो सभी जरूरतें पूरी की गई और आज वो सभी सफलताएं कहीं ना कहीं यहाँ पर एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही है।
तो कहते ना कि इंतजार का फल मीठा होता है और शायद उसी पल का इंतजार अब सभी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है जो पिछले 17 दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। परिजन यहाँ पर मौजूद है 41 मजदूरों के, श्रमिकों के, और जो परिजन हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे से एक राहत दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले 17 दिन बेहद कठिन थे उनके लिए। बाहर निकाला जाए ये मजदूर और मजदूरों से भी बात करने का प्रयास किया कि उनका साफ यही कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो उन्हें अब तक नहीं हुई है और उनकी जो उम्मीद है वो भी बरकरार है। ये बताया है कि वो सिर्फ बाहर को चीरकर टनल बना सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया है कि मौत को भी मात देकर बाहर निकल सकते हैं। यही भारत एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे में रेस्क्यू पूरा कर लेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। टनल के अंदर एम्बुलेंस भेजी गई है और अब जल्द ही 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित बाहर आएंगे। क्या है, कौन कितना बड़ा आदमी है या कौन मजदूर, पूरी चीज आप समझ सकते हैं जब 41 तो देखिए रेड माइनस ने किस तरह से 24 घंटे जुटकर 12 मीटर की ड्रिलिंग पूरी की और कहीं न कहीं जब प्लान बी की बात की जा रही थी तो काफी डर भी बना हुआ था, कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही थी। लेकिन अब सभी चुनौतियों को पार करके टीम ने जिस तरह से सफलता हासिल की है वो राहत भी सभी के चेहरों पर देखने को मिल रही है। वो खुशी की झलक यहाँ पर साफ देखी जा सकती है और देखिए काफी ज्यादा हलचल जो है अब वो यहाँ पर बढ़ गई है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम अब तक पहुंच चुकी है और एक एक करके सभी मजदूरों को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट को बुलाया गया और दुनिया भर के यहाँ पे एक्सपर्ट आए, कोई कमी नहीं छोड़ी और कोई कमी नहीं छोड़ी गई इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से जब 40 मजदूरों को निकालना है ये बिना सोचे समझे ये मजदूर। एक तस्वीर देखिए तो ये तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, तार के साथ यहाँ पे तस्वीर यहाँ परिजन पहुँचे, उनके हाथ में बैग है, उनके हाथ में थैला है। शायद परिजन भी उस एम्बुलेंस जो परिजन स्वस्थ होंगे, जो ये मजदूर स्वस्थ होंगे वो उनके साथ ही आप तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आश्वस्त नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर काम पे जुटे थे, काफी ज्यादा प्रेशर उन पर बना हुआ था मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का और अब पूरा ऑपरेशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्सेसफुल माना जा रहा है। बस इंतजार होगा थोड़ी देर का, कुछ और पलों का, जब सभी मजदूरों के चेहरे मनोवैज्ञानिक रूप से इस टेलीविजन पर दिखाई देंगे। सभी मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। भारत सरकार के देश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री ये ऐसा वक्त है जो पूरा ये ऐसा लम्हा है जो पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाएगा कि क्या भारत नया भारत है। ये ऐसा भारत है जहाँ पर हम तकनीक यही कोशिश की जा रही है कि शाम से पहले मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि मौसम को लेकर भी अलर्ट किया जा रहा था कि बारिश हो सकती है, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। यही कोशिश लगातार की जा रही है टीम की ओर से कि मौसम बिगड़ने से पहले सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। कई कयास लगाए गए थे और 17वां दिन और आज सभी की उम्मीदें यहाँ पर पूरी होती नजर आ रही हैं। यूं कहे आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब एक बड़ा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो हर किसी को असंभव नजर आ रहा था, आज वो संभव हो रहा है और सभी मजदूर कुछ देर में अपने परिजनों के पास होंगे, सुरक्षित बाहर होंगे, उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। तमाम तैयारियां जो यहाँ पर दुरुस्त कर ली गई हैं और देखिए किस तरह से सीएम धामी पल पल के अपडेट इस ऑपरेशन को लेते रहे, फीडबैक प्रधानमंत्री मोदी खुद लेते रहे और सीएम धामी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी कामकाज छोड़कर सीएम धामी श्रमिकों का
ये श्रम शक्ति और स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जो श्रमिक हैं वो एक एक करके बाहर निकलेंगे भारत के पास श्रम है और उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए। विश्वास है, भगवान है, ये इन सारी चीजों को मिलाकर भारत बनता है, इंडिया बनता है। और ये भारत की बात जब भी होती है तो भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ अनेकता में एकता का देश माना जाता है। और ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि 41 मजदूर अभी करने वाले हैं। ये 41 मजदूर नहीं है, ये 41 जान नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत की प्रतिष्ठा है। और भारत की प्रतिष्ठा ये है कि हम 17 दिन भले हमें लगा, लेकिन हम तो सुरंग हादसे में बचाव अभियान अब भी जारी है, जहां 41 सभी सैनिक मजदूर फंसे हुए थे। अब उन्हें जल्द ही एक एक करके बाहर निकाला जाएगा और लगातार निगरानी की जा रही है जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते हैं। किसी को भी हम मरने के लिए नहीं छोड़ते, हम किसी को भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें पूरी शक्ति लगा लगातार यहाँ पर जारी है। रेस्क्यू टीम रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही जो मजदूर हमें बाहर निकाल लिया जाएगा। तमाम बातें एनडीआरएफ की टीम बातें होगी, इससे क्या पहुंच चुकी है। क्या तमाम सेफ्टी नॉर्म्स को अपनाए गए थे, सही सब चीजों के बाद तमाम व्यवस्थाओं के बीच और भारत सरकार ने अब कहा सभी है जो श्रमिक हैं वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक कि जब उनके परिजनों से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो जो पहले चेहरों में मासूमियत थी, घबराहट थी, आंखों में आंसू थे, अब उन्हीं आंखों पे एक चमक नजर आ रही है। चेहरे संतुष्टि से भरे हुए हैं, एक उम्मीद की किरण यहाँ पर नजर आ रही है। न जाने की और कुछ ही देर का समय जो बाकी है, चंद पल बाकी है जब मजदूर यहाँ पर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। श्रमिक जिस पर पूरे भारत को नाज है, किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा है और सभी तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वो बाहर निकलेंगे और 17 दिन बाद वो एक दूसरे को देख पाएंगे। मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। क्योंकि हमारे देश के निगहबान, जो कि देश के आन बान शान फौज है, वो जब उनके बीच सीमा की रक्षा करते हैं तो वहाँ पर उनको कई चीज़ों की जरूरत होती है और जब वहाँ से देश से मिला तो निश्चित तौर पर उसका असर। तो देखिए, रेड माइनर्स ने 24 घंटे में 12 मीटर की ड्रिलिंग पूरी की थी और उसकी जो तस्वीरें थी वो भी सामने आई थी। और इसके बाद सेना और रेड माइनर्स को बाकी के ड्रिलिंग के लिए जब बुलाया गया था तो मजदूरों के परिजनों के चेहरे पर साफ खुशी देखी गई थी। आपको बता दें कि मजदूर सुरंग में करीब 60 मीटर की दूरी पर जब फंसे थे तब ऑगर मशीन ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी और उस वक्त आपको ये भी जानकारी दे दें कि रेड होल माइनिंग को एनजीटी ने बैन किया था, लेकिन आज उत्तरकाशी में यही मजदूरों की सबसे बड़ी उम्मीद बनी और इस बैन को हटाकर इसकी शुरुआत की गई। और देखिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मजदूरों के चेहरे खिल उठे, एक उम्मीद जागी। बीच में जब कुछ समय के लिए बाधाएं आई थी, 2-3 दिन तक काम बंद था, तो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि प्लान बी की तरफ जब मुड़ने की बात हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी थी, रिस्क फैक्टर था। लेकिन सभी चुनौतियों को पार करते हुए देखिए टीम एक सफलता की ओर आगे बढ़ी और आज वो सफलता जो है सफल होती दिखाई भी दे रही है। बड़ी खबर है देश के लिए भी, दुनिया के लिए, भारत की तरफ, चाहे यहाँ पे हम टनल वाले मजबूत फंसे, वहाँ पे 11 टनल में एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, बाहर जमा 60 साल पहले भी उत्तरकाशी टनल योजना को रोकना पड़ा था। तमाम तरह की जो दिक्कतें थी वो सामने आई थी और जब एक बार फिर इसका काम शुरू हुआ
तो एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से सरकार को गुजरना पड़ा। अब देखना होगा जब आने वाले वक्त में दोबारा से टनल का काम शुरू होगा, इस योजना का काम शुरू होगा, तो क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी, किस तरह की मीटिंग्स होंगी, किस तरह के चर्चाएं होंगी इसे लेकर, क्या कुछ रिसर्च और बाकी किया जाएगा कि आने वाले भविष्य में इस तरह की तस्वीरें दोबारा सामने ना आए, सरकार को इस तरह की सिचुएशंस का दोबारा सामना ना करना पड़े। बौद्धिक क्षमता है, हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास विज्ञान है और जो साधु संतों का राज कर्मचार यहाँ पर निश्चित तौर पर आस्था आस्था का यहाँ तो लगातार आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी टनल की, जहां पर मजदूरों को निकालने का काम अब भी शुरू है। एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे में रेस्क्यू पूरा कर लेगी, ऐसा अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है। टनल के अंदर एम्बुलेंस भी भेज दी गई हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं यहाँ पर और इंतजार कर रहे हैं कि कब श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। पल पल की अपडेट उत्तरकाशी की अनादि टीवी के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 12 नवंबर को 41 मजदूर फंसे थे, 11 नवंबर को और उसके बाद 12 नवंबर से उन्हें बाहर निकालने की जो जद्दोजहद है वो लगातार टीम की ओर से होती गई, टीम बढ़ती गई। विदेश से एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे, बीच में कई बार उनके हौसले भी टूटते नजर आए, लेकिन जब विकल्प बदले गए तो उसके बाद एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आई। और देखिए आज इतनी मेहनत के बाद 24 घंटे तक की टीम जुटी रही 41 जिंदगियों को बचाने के लिए, और आज वो सफलता के काफी करीब है। कुछ ही देर में सभी श्रमिकों को एक एक कर बाहर भी निकाल लिया जाएगा। अंतिम जीवन वो भी तो एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंच चुकी है और अब सीएम धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, लगातार वहां पर खुद मौजूद होकर नजरें बनाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अब एनडीआरएफ की टीम जो है एक एक करके श्रमिकों को बाहर निकाली जाएगी। तमाम वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है, बाहर पूरी टीम मौजूद है, इंतजार कर रही है परिजनों के साथ कि कब जो 41 मजदूर है वो बाहर निकलेंगे। एम्बुलेंस तैयार किए गए हैं और जैसे ही श्रमिक बाहर निकलेंगे सबसे पहले उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। और पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है, पूरे देश की नजरें इस वक्त बनी हुई हैं कि आखिर कब 17 दिन बीत चुके हैं और इंतजार पे इंतजार जो बड़ा था अब वो कहीं ना कहीं जल्द ही कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है।